सभी विद्यार्थियों का नमस्कार। मैं राजेश, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज मिट्टी श्रीराम एलनाबाद। आज का हमारा विषय है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, यानी बीए तृतीय वर्ष के भाग ख में हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का विषय है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, आप सभी विद्यार्थियों को पता है हिंदी साहित्य का इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल का जो समय रहा है 1050 से लेकर 1375 विक्रम संवत, यानी 1050 से लेकर 1375 का जो समय रहा है वो रहा है आदिकाल का। 1375 से लेकर 1700 विक्रम संवत, यानी 1375 से लेकर 1700 विक्रम संवत का जो समय रहा है वो समय रहा है हमारा भक्ति काल का। 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत, यह समय किसका रहा है हमारा रीति काल का रहा है। और 1900 विक्रम संवत से आज तक का जो समय है वो किसका है आधुनिक काल का। यह हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास है 4 भागों में विभाजित है। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। जो आज हम पढ़ रहे हैं, जो आज हमारा विषय है वो क्या है आधुनिक काल। जो आज हमारा विषय है वो क्या है आधुनिक काल। जो आधुनिक काल है आज का विषय, उसके भी आगे जाकर क्या है 2 भागों में विभाजित हो गया है, यानी गद्य और पद्य। जो आज का विषय क्या है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, यानी काव्य यानी पद्य का जो भाग है वो हमें हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में पढ़ेंगे। तो हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उसका भी क्रमिक विकास हुआ है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में कविता का जो पार्ट रहा है उसकी शुरुआत मोटे तौर पर भारतेंदु जी से मानी जाती है, यानी भारतेंदु जी के आगमन से हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के माना जाता है। भारतेंदु जी का जन्म कब हुआ था 1850 ईस्वी में। 1850 ईस्वी के समय भारतेंदु जी का जन्म हुआ था। इसके 7 साल बाद यानी 1857 ईस्वी में भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसे हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं। उस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से ही आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं मोटे तौर पर विद्वानों ने। जो हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है इसका जो क्रमिक विकास किस प्रकार रहा है, सबसे पहले का युग है कौन सा है भारतेंदु, यानी भारतेंदु युग इन काव्य। इसका समय क्या है 1857 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक। 1857 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक का जो समय रहा है वो किसका रहा है भारतेंदु युग का। भारतेंदु युग यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर इस युग का नामकरण क्या हुआ भारतेंदु युग। 1857 से लेकर 1900 ईस्वी का समय है भारतेंदु युग का समय माना जाता है। इससे जो पहले का काल था, जो मैंने आपके पहले बताया था, इससे पहले का काल क्या था रीति काल। इससे पहले का काल क्या था रीति काल था। तो रीति काल में क्या था लगभग श्रृंगारिक रचना का वर्णन हुआ है। तो इन चीजों से उठकर जो भारतेंदु युग की शुरुआत हुई श्रृंगारिक चीजों से बाहर आकर, यानी जो समाज की समस्या थी उस पर काव्य रचना होने लगी। कौन से युग में भारतेंदु युग में। और असली मायने में मोटे तौर पर भारतेंदु युग से ही आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। भारतेंदु युग यानी 1900 ईस्वी। 1900 ईस्वी के बाद में क्या है आया था द्विवेदी युग। कौन सा युग आया था यानी द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का समय क्या रहा है 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी। 1900 ईस्वी में भारतीय पत्रकारिता में एक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। कब हुआ था 1900 ईस्वी में एक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था
और वो पत्रिका कौन सी थी? सरस्वती। यानी सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ 1900 ईस्वी में। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन से भारतेंदु युग की समाप्ति माना जाता है और द्विवेदी युग का आरंभ माना जाता है। यानी 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से भारतेंदु युग का खत्म हो जाता है और द्विवेदी युग का उदय हो जाता है। 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बनते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन बनते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। यानी 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बनते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग नामकरण हुआ है। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही से द्विवेदी युग नामकरण हुआ है। 1900 से लेकर 1920 तक का जो समय रहा है वो किसका रहा है? द्विवेदी युग का रहा है। उसके बाद में क्या है? द्विवेदी युग की समाप्ति के बाद में अगला जो युग आता है उसका नाम है छायावाद। द्विवेदी युग के बाद का जो समय आता है उसका क्या नाम है? छायावाद। इसका समय है 1920 से 1935 ईस्वी। छायावाद में क्या है? जो द्विवेदी युग में क्या था? उपदेशात्मक यानी इतिवृत्तात्मक कविता की प्रधानता के प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का उदय होता है। यानी प्रतिक्रिया स्वरूप किसका उदय होता है? छायावाद का उदय होता है। 1920 से 1935 का जो समय रहा है वो किसका रहा है? छायावाद का समय रहा है। छायावाद में क्या है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने परिभाषा दी है, आत्मा की छाया परमात्मा पर और परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़े तो उसको क्या बोलते हैं? छायावाद बोलते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे स्थूल से सूक्ष्म का विद्रोह माना है। तो छायावाद में क्या है? हिंदी साहित्य के 4 महान कवि हुए हैं। जयशंकर प्रसाद, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा। यानी 1 नंबर के प्रश्न यहां से भी बन सकते हैं। यानी आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। यानी छायावाद में हिंदी साहित्य के 4 महान कवि हुए हैं जिसमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। इसके बाद जो आगे बढ़ा यानी छायावाद के बाद की जो विचारधारा है उसको क्या कहते हैं? प्रगतिवाद। छायावाद की बाद की विचारधारा को क्या कहते हैं? हमें प्रगतिवाद, जो हिंदी साहित्य में है। उसका समय क्या है? 1936 से लेकर 1942 ईस्वी। यानी यह समय किसका है? प्रगतिवाद का। प्रगति का मतलब क्या है? आगे बढ़ना। यानी स्वाभाविक भाषा में, साधारण भाषा में बात करें तो प्रगति का मतलब क्या है? आगे बढ़ना। तो इस प्रकार के विचारधारा के कवि थे। यानी यह विचारधारा किससे? मार्क्सवाद से प्रभावित थी। मार्क्सवाद से प्रभावित थी। जो राजनीति में मार्क्सवाद यानी साम्यवाद है वो साहित्य में क्या है? प्रगतिवाद। जो राजनीति में मार्क्सवाद है या साम्यवाद है साहित्य में उसको क्या नाम से जाना जाता है? प्रगतिवाद में। प्रगतिवादी विचारधारा के कवियों ने, प्रगतिवाद के विचारधारा के कवि जैसे नागार्जुन हो गया, केदारनाथ अग्रवाल हो गए, रागे राघव हो गया, शिव मंगल सिंह सुमन हो गया, इस प्रकार के कवियों ने क्या है? प्रगतिवाद के कवियों ने समाज के उपेक्षित वर्ग यानी शोषित वर्ग यानी समाज के 2 वर्गों में, यानी एक है पूंजीपति वर्ग और एक है मजदूर वर्ग। यानी इनके जो प्रतिस्पर्धा थी उनके में थी। तो इनका कहने का मतलब क्या है? पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग का शोषण करता है, उस पर उन्होंने अपने काव्य को
केंद्रित किया किसमें, प्रगतिवाद में। यानी 1936 से लेकर 1942 की जो विचारधारा रही है वो किसकी रही है, प्रगतिवाद की। प्रगतिवाद का काव्य क्या रहा है 1936 से 1942 का, जिसमें प्रमुख राइटर कौन कौन से, प्रमुख कवि कौन कौन से हुए हैं, नागार्जुन हुए हैं, केदारनाथ अग्रवाल हुए हैं, शिवमंगल सिंह सुमन हुए हैं, रागे राघव हुए हैं। इस प्रकार के सारे कवि क्या है, प्रगतिवाद के अंतर्गत आती हैं। इससे आगे की जो विचारधारा, इससे आगे का जो क्रमिक विकास रहा है हिंदी का, कौन सा रहा है, प्रयोगवाद। कौन सा रहा है, प्रयोगवाद। यानी 1943 से लेकर 1953 ईस्वी का समय प्रयोगवाद के अंतर्गत आता है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की जो काव्य कर्म में है प्रयोगवाद 1943 से लेकर 1953 ईस्वी का जो समय आता है, इसमें आता है प्रयोगवाद में आता है। प्रयोगवाद का मुख्य रूप से प्रवर्तक माना जाता है अज्ञे को। प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, अज्ञे को माना जाता है। अज्ञे ने 1943 में तार सप्तक की, यानी 1943 ईस्वी में तार सप्तक की स्थापना की। 1943 में अज्ञे ने क्या, तार सप्तक की स्थापना की। तो उन्होंने क्या है, प्रयोगवाद। प्रयोगवाद में क्या है, साहित्य के हर क्षेत्र में, साहित्य के हर क्षेत्र में प्रयोग किया गया, चाहे भाषा, चाहे लिखने की कला हो, हर चीज में इन्होंने प्रयोग किया। इन्होंने क्या है, जो प्रगतिवादी विचारधारा थी, उन्होंने समाज के दो वर्ग को उठाया है। एक वर्ग है पूंजीवादी और दूसरा वर्ग है मजदूर वर्ग। परंतु जो प्रयोगवादी विचारधारा है उसने समाज के मध्य, यानी समाज के मध्य वर्ग को अपने काव्य का केंद्र बिंदु माना है। यानी प्रगतिवाद में क्या है, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग को केंद्र बिंदु माना गया है, परंतु प्रयोगवाद में क्या है, मध्य वर्ग को काव्य लेखन का केंद्र माना गया है। ये कवि क्या थे, क्षण विशेष में, यानी ये क्षण विशेष में विश्वास रखते थे, तो ये नास्तिक थे। इस प्रकार की पूरी विचारधारा क्या है, प्रयोगवाद में। उसके बाद में क्या है, प्रयोगवाद के बाद में हिंदी साहित्य का जो अगला काल है, अगला क्रमिक विकास है, वो है नई कविता। यानी 1954 ईस्वी। यानी जो क्या है, इसका जो क्रमिक विकास है वो क्या है, नई कविता। नई कविता प्रयोगवाद का ही एक विकसित रूप है। नई कविता है प्रयोगवाद का ही क्या है, एक विकसित रूप है। जगदीश गुप्त ने 1954 ईस्वी में नई कविता नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन किया। यानी 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त ने नई कविता नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन किया और उसी नाम से नई कविता की शुरुआत हो गई। 1956 का जो काल रहा है वो क्या है, परपद्यवाद यानी नकेनवाद। नकेनवाद किसमें, 1956 ईस्वी में। हिंदी साहित्य के तीन कवि नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश कुमार ने अपनी एक नई विचारधारा स्थापित की, जिसको हम बोलते हैं नकेनवाद। यानी नकेनवाद, तीनों के नाम के पहले अक्षर से इनकी शुरुआत हो जाती है नकेनवाद। यानी नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश कुमार 1956 में। 1960 यानी 1956 से लेकर 1960 आगे का जो है साटोत्री कविता। 1960 ईस्वी के बाद की जो कविता है उसको विद्वान क्या है, साटोत्री कविता की श्रेणी में रखती हैं। यानी जो ये काव्य है ये किस में आ जाएगा, साटोत्री कविता में।
और उसके बाद में क्या है समकालीन काव्य, यानी जो 1960 के बाद की कविता को हम क्या कहते हैं, साठोत्तरी कविता कहते हैं, और उसके बाद के काव्य को क्या कहते हैं, समकालीन कविता। यानी 1975 ईस्वी के बाद की सारा का सारा जो काव्य आ जाता है वो क्या आ जाता है, समकालीन काव्य में आ जाता है। यानी इन्होंने क्या है, उस समकालीन का अर्थ है उस समय की, यानी इस समय की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे बेरोजगारी पर हो, चाहे आतंकवाद पर हो, चाहे समाज की और किसी भी प्रकार की समस्या हो, जिसको अपनी लेखनी का माध्यम बनाया। ये क्या है, पूरा का पूरा हमारे आधुनिक हिंदी काल की कविता का वर्गीकरण है। यानी आधुनिक हिंदी कविता के वर्गीकरण में हम देखते हैं, जैसे सबसे पहले का जो युग का नाम क्या है, भारतेंदु युग है। भारतेंदु युग यानी 1857 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक है। उसके बाद को द्विवेदी युग, यानी 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी। उसके बाद में क्या है हमारा छायावाद। छायावाद में क्या है 1920 ईस्वी से लेकर 1935 ईस्वी। फिर क्या है हमारा प्रगतिवाद। प्रगतिवाद में क्या है 1936 से लेकर 1942 ईस्वी का जो समय रहा है वो किस में आ जाएगा, प्रगतिवाद में आ जाएगा। उसके बाद में क्या है हमारे प्रयोगवाद, यानी 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी का जो समय रहा है वो किसके अंतर्गत आ जाता है, प्रयोगवाद के। उसके बाद में क्या है 1900 नई कविता। नई कविता की शुरुआत कब हो जाती है 1954 ईस्वी में। उसके बाद में आ जाएगी साठोत्तरी कविता। साठोत्तरी कविता यानी 1960 के बाद की, 1960 ईस्वी के बाद की जो कविता है वो आ जाएगी हमारी साठोत्तरी कविता में। और उसके बाद का जो काव्य आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, समकालीन हिंदी काव्य। यह है आधुनिक हिंदी काल का क्रमिक विकास। अब जो आपको आगे करना है, जो आपके पाठ्यक्रम में है, आपके पाठ्यक्रम में आगे के जो प्रश्न बनते हैं, आगे के जो विषय उपविषय बनेंगे वो क्या बनेंगे, यानी भारतेंदु युग में की विशेषता बताओ, द्विवेदी युग की विशेषता बताओ, यानी भारतेंदु युग की काव्य की क्या क्या विशेषता रही है, द्विवेदी युग के काव्य की क्या क्या विशेषता रही है, छायावाद के काव्य की क्या क्या विशेषता रही है, प्रगतिवाद के काव्य की क्या क्या विशेषता रही है, प्रयोगवाद के काव्य की क्या क्या विशेषता रही है, नई कविता की क्या विशेषता रही है, और साठोत्तरी काव्य की क्या विशेषता रही है। यह आपके पाठ्यक्रम में आगे के लेसनों में रहेगा, जो आगे आपका जो पाठ्यक्रम रहेगा। यानी आगे हमने क्या करना है, भारतेंदु युग की काव्य की विशेषता पढ़नी है, द्विवेदी युग के काव्य की विशेषता पढ़नी है, छायावाद के काव्य की विशेषता पढ़नी है, प्रगतिवाद के काव्य की विशेषता पढ़नी है, प्रयोगवाद के काव्य की विशेषता पढ़नी है, नई कविता के काव्य की विशेषता पढ़नी है, और साठोत्तरी कविता है उसके काव्य की विशेषता पढ़नी है। यह है आज का हमारा लेक्चर, यानी आज हमें यह है।